喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんにはवाइड एलिट एपिसोड 77 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन को उस क्लास में स्कॉलरशिप मिलता है, यानी वो पहले क्लास बी में था, पर तभी एक टेस्ट होता है जिसमें वो पास कर जाता है और उसी के साथ पास होता है हंसु लियो भी। और उन दोनों को हम बाकी 4 और स्टूडेंट से मिलते हुए देखते हैं जो कि वहाँ पे स्कॉलरशिप स्टूडेंट थे और वो भी उन्हीं की तरह स्पेशल थे। अब आगे एपिसोड शुरू होता है। हंसु कहता है मुझे लगता है कि वो लोग हमसे हाय कहना चाहते हैं, तो क्या करोगे तुम? हॉबिन कहता है आई गेस कि मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। और तभी आवाज आता है। दूसरी तरफ से हम पेंग को देखते हैं। वो उस बड़े से लड़के के साथ बात करने की कोशिश करता है, हाथ मिलाने की कोशिश करता है, दोनों हाथ मिलाता है, पर तभी वो बंदा कहता है इंट्रोडक्शन है पर एक स्कोर तो मेरा भी बाकी है। और तभी वो उसे मारने के लिए आगे करता है। दूसरा बंदा कहता है दैट्स फनी, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। और तभी वो जोर से जाके उसे एक लात मारता है, पर उससे भी उस बंदे का कुछ भी नहीं होता। वो कहता है क्या इसने तुम्हें नॉकआउट नहीं किया? और फिर से हम देखते हैं वो उसकी हाथ को मोड़ने की कोशिश करता है, पर तब भी उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहता है क्या तू मेरे शोल्डर को पॉप आउट करना चाहता है? तुझे लगता है तो ये मैनेज कर पाएगा? और वो उसके गले को जोर से दबाता है। वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरा बंदा कहता है तुझे पता है मेरे देश में तुझे बहुत कमजोर माना जाएगा, बहुत कमजोर। पेंग सोचता है क्या उसने मुझसे छुटकारा पा लिया? तभी देखते हैं वो बंदा, आई थिंक इसका नाम आकिडो है तो मैं आकिडो बोलूंगा, वो उसे जोर से फेंकता है। वो बंदा अपने आप को संभालने के बाद कहता है मैं तुम्हारे एक्सेंट से बता सकता हूँ तुम मंगोलिया से हो, है ना? मैं हूँ पेंग ओई, मैं हूँ हांगकांग से। तुम्हारा नाम क्या है? वो बंदा कहता है पफ गाई। आई एम सॉरी, मैंने गलत ले लिया था इसका नाम। बॉस की तरफ देख के सोचने लगता है हाँ मैं शायद इस बंदे के साथ फाइट कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। यहाँ पे वो बंदा वो है सबसे ताकतवर। तभी वहाँ पे और एक बंदे को देखते हैं। वो कहता है सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, क्या देख रहे हो तुम? वो कहीं देख रहा था और वो बंदा भी ये देख के उस तरफ देखता है और सोचता है नहीं वो मेरे तरफ नहीं देख रहा है, वो जिसकी तरफ देख रहा है। तभी वो भी देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है। दूसरी तरफ वो लोग भी ये देखते हैं हंसु किसकी तरफ देख रहा है और तभी कहते हैं वो उसकी तरफ देख रहा है, हाँ वो बुरा नहीं है। और तभी हम देखते हैं हॉबिन उस बंदे के साथ फाइट कर रहा है जिसने कि उसको आके जकड़ लिया था। वो उसके ऊपर किक्स की बरसात करे जा रहा है। हॉबिन को इस तरह से लड़ते हुए देख के वो बंदा सोच रहा है व्हाट द हेल, आखिर ये क्या हो रहा है? वो ताकतवर है। और तभी वो हॉबिन को और एक पंच मारते हुए कहता है तुमने अपने आप को ओपन छोड़ा है। तभी वो जब उसके ऊपर पंच मारने जाता, हॉबिन अपने पैरों से उसके मुंह पे जोर से मारता है। ये देख के वो बंदा बस सोचता है नो वे, क्या वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है? क्या मैंने अपनी गार्ड डाउन कर ली थी? और तभी देखते हैं हॉबिन उसकी गले को या फिर कंधे को पकड़ता है और जोर से वहाँ पे उसको मारता है। उसकी पेट में नी स्ट्राइक करता है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। वो बस सोचता है नहीं मैंने कभी किसी को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि उसे ऐसे फाइट करते हुए देख के वो लोग भी, बाकी जो लोग थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। कुछ देर बाद उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा खराब। हॉबिन कहता है क्या चाहते हो तुम? क्या ऐसे ही चलता रहे सब कुछ? पर वो बंदा कहता है अब मुझे समझ में आया, मैं तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा था। और तभी देखते हैं वो जोर से उसे और एक पंच मारने के लिए जाता है और तभी चाकू निकाल लेता है और कहता है आई गेस कि मुझे अब इसे निकालना ही होगा। क्या लगता है तुम्हें? अब हॉबिन हमको पता है कि वो नाइफ को देख के थोड़ा सा डरता है। डरते हुए सोचता है क्या उसके हाथ में एक वेपन है? वो बंदा कहता है अरे चिंता मत करो, वैसे भी मेरे पास एक सर्टेन स्किल है, मैं लोगों को पेनलेसली मार सकता हूँ। हॉबिन सोचता है क्या? उसे देख के लग रहा है कि वो जानता है कैसे इसका यूज करा जाए। तभी डायरेक्टर अनाउंसमेंट करता है और उन सबको रुकने के लिए कहता है अगर वो अब और लड़े तो फिर उन सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहते। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन सबका जो वीडियोस था वो सारे वीडियोस को बाकी जो गैंगस्टर थे उनको सेंड किया जाता है और उनमें से सभी के सभी बहुत खुश थे ये उनको ऐसे लड़ते हुए देख के और उनको अब लेना चाहते हैं, यानी बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं और कहते हैं तुमने एक बार फिर से कर दिखाया। डायरेक्टर को देखते हैं, वो कहता है थैंक यू सो मच और सोचता है मैंने उन्हें इसीलिए रोका, मैं नहीं चाहता उनको कुछ हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम सबको एक साथ खाते हुए देखते हैं। पेंग ये देखते हुए कहता है अरे ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है,
कुछ ही देर पहले हम लोग लड़ रहे थे और अब देखो हमें एक साथ बैठ के खाना पड़ रहा है। बाप गाय कहता है, अरे बैठ जाओ चुपचाप खा लो। कुछ देर बाद सभी एक साथ खाने लगते हैं। सब एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। हॉबिन सबको देखता है और सोचता है, अब मैं समझा, सब लोग बहुत ज़्यादा हंग्री है, पर मैं क्यूरियस हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूरियस, क्योंकि यहाँ पे सब कोई बहुत ज़्यादा यूनिक है। पर जो सबसे ज़्यादा यूनिक है वो है हांसू। उसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और तभी कहता है, वैसे तुम कहाँ से हो? हांसू खाते हुए कहता है, प्रिजन से। वो सोचता है, क्या प्रिजन? आखिर क्या क्राइम किया होगा उसने? प्रिजन में क्यों थे वहाँ पे? कुछ देर हांसू चुप रहता है और फिर कहता है, मैं भूखा था और वो लोग मुझे वहाँ पे खाना खिलाते थे, 3 बार खाना खिलाते थे। और बाहर ऐसे जिंदा रहना बहुत ज़्यादा हासिल का काम था। बार्स के पीछे जेल के अंदर तुम्हें फ्री में खाना मिल जाता है। हॉबिन ये सुनते बहुत ज़्यादा चौंकता है और उसके पास्ट के बारे में सोचता है, जब उसने खाना छीना था हॉबिन के एक दोस्त से, और सोचता है आखिर खाना उसके लिए क्या मायने रखता है। और तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो अपने खाने में से कुछ पोर्शन उसे खाने के लिए देता है और कहता है, ये लो, तुम मेरा पोर्शन भी खा सकते हो, पर इसके बाद कभी खाने के लिए किसी को पीटना मत। और सोचता है आखिर किस तरह की ज़िंदगी हांसू ने जी होगी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ग्यूल के साथ बात कर रहा था। वो सारा डिटेल्स देने लगता है। कुछ देर बाद उसे वहाँ पे आवाज़ सुनाई देता है, शायद कोई आ रहा था। ग्यूल पूछती है, क्या तुम हमें पकड़े गए? वो कहता है, नहीं, मैं नर्वस हो रहा हूँ, पर तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं यहाँ के जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग क्लास है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तो अब मैं जल्दी ही अपना काम चालू कर सकता हूँ। ग्यूल कहती है, क्या तुम अपना जो चश्मा है वो ठीक रख रहे हो ना? क्योंकि अगर तुमने उसे तोड़ दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो कहता है, बिल्कुल मुझे रखना ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कैमरा जो है। वैसे तुमको इस कैमरे से क्या क्या मिला है? ग्यूल कहती है, कुछ नहीं, बस एक जगह कैप्चर हुआ है, वो भी इवैक्यूएशन एरिया, और कुछ नहीं। तभी कुछ जोर से आवाज़ आता है, किसी की बात करने की आवाज़ आता है। हॉबिन छुप जाता है और जल्दी जल्दी अपना जो फ़ोन था वो छुपा देता है और उस तरफ देखने लगता है और सोचता है, कौन हो सकता है? इस जगह को तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पर तभी जब वो देखता है कि वहाँ पे हांसू, जो कि किसी को देख रहा था या फिर किसी से बात कर रहा था। हॉबिन आगे की तरफ आ रहा था और सोचता है, हाँ किससे बात कर रहा होगा वो? और तभी हम हांसू को देखते हैं, उसके सामने है जिनहो ली। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जिनहो उसे देख के सोचता है, व्हाट एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। मैं यहाँ पे आके खुद देखना चाहता था कि ये आखिर किस तरह का बंदा है, पर देखो ये तो मेरे सामने है। और तभी कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो डायरेक्टर्स का ऑफिस कहाँ पे है? और सोचता है, मुझे सच में लगा नहीं था कि मैं डायरेक्टली आके इससे ही मिल जाऊंगा। दूसरी तरफ हॉबिन उसे मिलने के लिए आ रहा था। जिनो कहता है, क्या तुम मुझे और एक फेवर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। हांसू, ये सुनते ही हांसू कहता है, क्या तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या तुम एक पुलिस वाले हो? ये सुन के जिनो हंसता है। दूसरी तरफ हॉबिन अब उसके पास करीब करीब आ ही चुका है। वो सोचता है, क्या किसी की वॉइस मुझे सुनाई दे रहा है, कौन है वो? पर तभी पीछे से कोई आता और कहता है, हानकैंग यू, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या तुमने अनाउंसमेंट सुना नहीं है? सबको फील्ड पे होना चाहिए। क्या तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट बन चुके हो इसीलिए अनाउंसमेंट तक को इग्नोर करे जा रहे हो? और ये तुम्हारे लिए भी सेम है हांसू। वो हांसू को देखते हुए कहता है। हांसू बता देता है, एक विजिटर आया था जो कि डायरेक्टर से मिलना चाहता है। हॉबिन सोचता है, क्या कोई आया था जो कि डायरेक्टर से मिलना चाहता है? पर वो कौन हो सकता है और क्यों कोई विजिट करने आएगा? दूसरी तरफ हम जिन्हो को जाते हुए देखते हैं। वो ऊपर उठ रहा था। तभी कुछ देर बाद कहता है, मुझे बताया गया था कि वो स्मार्ट है। आई थिंक कि उसे समझ में आ चुका होगा कि मैं आखिर क्या कह रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद डायरेक्टर और जिन्हो को एक साथ देखते हैं। जिन्हो उसे कॉफ़ी देने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है, पर मैं कॉफ़ी नहीं पीता अब। डायरेक्टर कहता है, क्या बात कर रहे हो? मैं तो जब छोटा था मैं तो हमेशा कॉफ़ी पिया करता था, इतना कि मैं कभी भी टायर्ड नहीं होता था। अच्छा छोड़ो, हम बिजनेस की बात करते हैं। जिन्हो तभी उससे कहता है, कुछ भी हो जाए मैं चाहता हूँ कि वो सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, जिसको कि मैंने रिस्टोर करा है। ये सुन के डायरेक्टर कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट को तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं भेज सकता। मेरे स्कूल के लिए वो लोग एक ऐसा क्रीम है जिसे एक बार में खाया नहीं जा सकता। वो लोग मेरे स्कूल की हार्ट के जैसा है। हाँ मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर वो सब एक साथ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ तुम ही हो, मेरे पास और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। पर मान लो अगर मैंने तुम्हें दे भी दिया
तुम क्या करोगे? जिनो कहता है, हाँ माना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अब उतना ताकतवर नहीं रहा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना पूरा क्लास दे दो। पर वो कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और सोचता है, मैं सबको ऐसे इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। तभी देखते हैं सभी फील्ड पे दौड़ के आए हुए हैं। उसके बाद टीचर सबको कहता है, अब अपने क्लासरूम पे जाओ। हॉबिन को देखते हैं, ये लैब करने के बाद कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उन लोगों ने हमें खाने के बाद ऐसे दौड़ाया, पर फिर भी एक्सरसाइज अच्छा था। मेरे पेट के अंदर जो भी था मैं बाहर फेंकने वाला था। तभी आवाज आता है, हनकैंग हनकैंग। वो देखता है वो थ्री मोरन्स को। कुछ देर बाद हॉबिन उन्हें अपनी स्पेशल क्लास के बारे में बताता है। ये सुन के वो सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। उससे कहने लगते, वाह, तुम तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट बन गए, कितना अच्छा है। वैसे वो स्टूडेंट्स, वो किड्स, वो कैसे है? वैसे अब तो तुम्हें बहुत अच्छे जॉब्स मिलेंगे, है ना हनकैंग? हॉबिन हंसते हुए कहता है, यह तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों के बारे में बताओ। ये सुन के वो लोग थोड़ा सा सैड होते हैं। तभी वो बंदा कहता है, हम लोग होपलेस है। ये सुन के हॉबिन कहता है, क्या? क्यों, क्या हुआ है? वो कहता है, वेल, हमारा पूरा क्लास बहुत ज़्यादा वियर्ड है। हॉबिन पूछता है, क्या हुआ है, बताओ ना। वो कहता है, ये बहुत बुरा साउंड करेगा। तुमको पता है, उन लोगों ने हमसे जो एनिमल्स होते हैं उनको मरवाया। हमें कहा गया था कि एक बोरे के अंदर कुछ होगा उसमें स्टैप करने के लिए, पर बाद में हम जब देखते हैं वो तो बीमार काउस और काब्स थे। ये सोच के ही मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं उस बात को अभी भी नहीं भूल पा रहा हूँ, वो मोमेंट, वो स्मेल। और तभी उसके सामने उसने जिस काऊ को मारा था उसको रोते हुए देखते हैं। वो उसी की तरफ देख रहा था। ये बात करते ही वो तीनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तभी एक बंदा कहता है, और इसीलिए हमने गिव अप कर दिया। हॉबिन सोचता है, ऑफ कोर्स तुम्हें करना ही चाहिए था, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए है ही नहीं। वो तीनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वो बंदा और सैड होते हुए कहता है, हम लोग अब ना एडवांस क्लास में जा पाएंगे और ना हमें कुछ जॉब मिलेगा। तभी वो मोटा सा बंदा उठता है और कहता है, ऐसे डिस्करेज मत हो, हम ऐसा कर सकते हैं। तभी वो दोनों को दिलासा देने लगता है। पर हॉबिन बस सोचता है, आई एम श्योर तुम लोगों की जैसा ही अंजू चा भी था और इसीलिए शायद उसे भी मार दिया गया होगा। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं, मुझे जल्दी जल्दी एक्ट करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुके हैं। हम देखते हैं उन लोगों को कहीं जाते हुए। तभी वही बंदा जिसने कि हॉबिन को पीछे से आके पकड़ा था वो कहता है, अरे ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, हमें आखिर वो लोग ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं, वो भी मिडिल नाइट में। दूसरा बंदा कहता है, बहुत हो चुका है, क्या इतना तुम्हें टायर्ड नहीं करता? हॉबिन को और बाकी जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स थे सबको चढ़ते हुए देखते हैं। हॉबिन सोच रहा है क्यों आखिर वो लोग चाहते हैं कि हम माउंटेन्स के ऊपर जाए। तभी उनके सामने फ्लैश लाइट आता है। एक टीचर कहता है, पिंगोई आओ मेरे साथ, और बाकी सब आगे जाओ, तुम्हारे लिए कोई टीचर वेट कर रहा होगा। पिंग को देखते हैं, वो चला जाता है और बाकी सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक एक करके हनकैंग और बाकी सबको भी बुला लिया जाता है। हनकैंग यानी हॉबिन को जब बुलाया जाता है, हॉबिन पूछता है, होल्ड ऑन, क्या हो रहा है यहाँ पे? पर वो बंदा कहता है, ये लो, और तभी उसके हाथ में थमा देता है एक बैग। हॉबिन उस बैग को अच्छे से देखता है, उसमें बहुत सारा टूल्स था। हॉबिन को तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आता। वो टीचर कहता है, यह है तुम्हारा फाइनल टेस्ट, तुम्हारा टास्क है, इसमें से कोई भी वेपन को चूज करो और उसके बाद मार दो जो भी इन सारे सैक्स के अंदर है। हम उन बोरे को देखते हैं, वो हिल रहे थे, मतलब उसके अंदर कोई जानवर या फिर कुछ है। हॉबिन ये देख के सोचता है, क्या ये सब तो हिल रहा है, और पूछता है, इसके अंदर आखिर क्या है? पर वो टीचर उसका जवाब नहीं देता और कहता है, देखो, इस टेस्ट का पर्पस वो एक ही है, तुम्हारा लॉयल्टी प्रूव करना कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के तरफ कितना ज़्यादा लॉयल हो, और इसीलिए तुम्हें कुछ भी बिना सोचे हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अगर तुमने रिफ्यूज़ कर दिया, इसका मतलब है तुम फेल्ड हो चुके हो। हॉबिन सोचता है, क्या वो चाहते हैं हम जानवर को मारे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हॉबिन अब बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि एक तो वो इस बूढ़े के अंदर जो कुछ भी है उसे मारना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसे फेल कर दिया जाएगा और वो नीचे क्लास में चला जाएगा, तब उसे उतना सारा इन्फॉर्मेशन और कुछ भी नहीं मिलेगा। सोचता है, अब मैं क्या करूं? आई एम श्योर कि बाकी सारे जो बंदे हैं उन लोगों ने अब तक तो अपना काम कर दिया होगा, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। दूसरी तरफ हम देखते हैं हंसू को। वो कहता है, क्या तुम चाहते हो इस बूढ़े के अंदर जो कुछ भी है मैं उसे मार डालूं, वो भी ये बिना जाने कि उसके अंदर क्या है?
वो टीचर कहता है ये तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए है, अगर तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है तो फिर तुम्हें ये करना ही होगा। हंसो कहता है हाउ एनोइंग। वो टीचर कहता है देखो अगर तुम करना नहीं चाहते इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम उतने ज़्यादा लॉयल नहीं हो। डायरेक्टर ये सब देख रहा था और कहता है लॉयल्टी ये तो बस एक्सक्यूज़ है, क्योंकि इसके पीछे भी हाइडन पर्पस है। ये जो टेस्ट चल रहा है ये लेने का सिर्फ एक ही काम है, हमें किसी ब्लैकमेल मटेरियल को तैयार करना है। तभी देखते हैं दूसरे स्टूडेंट जो कि मार चुके थे उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। डायरेक्टर ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं वो एक हाई रैंकिंग पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं और इसीलिए उनके ऊपर सारे गैंगस्टर्स बहुत सारे पैसे लुटाते हैं और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ही स्टूडेंट को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो लोग ऑर्डर्स को फॉलो ना करें। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो चाहिए ही। और तभी देखते हैं एक एक करके पेन को और हर एक बंदे को उन्होंने अपने सामने जो भी बुरे में रखा हुआ था बिना जाने बिना देखे उन सबको मार दिया था। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है वो लोग हमारे लिए एक परफेक्ट टूल बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी आज रात के बाद ही। और सोचता है क्योंकि अनलाइक जो बी क्लास के स्टूडेंट्स थे उनके बोरे के अंदर एनिमल्स थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन बोरे के अंदर जो है वो है बी क्लास के ही स्टूडेंट्स और वो लोग किसी एनिमल को नहीं बल्कि लोगों को ही मारने वाले हैं। उसके सामने वाला टीचर कहता है क्या सर, हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर पुलिस वो हमारे पीछे नहीं पड़ जाएंगे। पर वो समझाता है नहीं, हम लोग कह देंगे वो जो विक्टिम्स थे वो सब पहाड़ से गिर के मर गए। और हाँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पुलिस को पैसा जो खिलाते हैं। पर वो टीचर कहता है पर सर आपको नहीं लगता इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मारना ठीक नहीं होगा? वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा पैसे बना के देंगे। तुमको क्या लगता है उन सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को पता है कि उन बोरे के अंदर क्या है? नहीं पता है, तो फिर अब उनको उन सारे सैक्स या फिर बोरे को स्टैप करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है, वो मारना नहीं चाहता। वो सोचता है मुझे नहीं पता क्या होगा अगर मैं यहाँ पे नहीं मारूंगा तो। पर तभी उसके सामने बोरे को दिखाया जाता है, उसके अंदर उसी के जो 3 दोस्त यानी जिससे वो पहले बात कर रहा था उन लोगों को मुंह बंद करके रखा गया है। सो अब आगे हॉबिन क्या करेगा? क्या हॉबिन स्टेप कर देगा? सब कुछ देखेंगे आगे। अगर आपको देखना है ऐसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।